नाहं वसामि वैकुंठे नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै योगिनां मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः तत्र तिष्ठामि नारदः। हरिः हरिः गीताया श्लोकपाठेन गीताया श्लोकपाठेन गोविन्द स्मृतिकीर्तनात् गोविन्द साधुदर्शनमात्रेण साधुदर्शनमात्रेण तीर्थकोटिफलं लभेत तीर्थकोटि। हरिः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण है, प्राणी मात्र के आधार आनंददाता आनंद कंद श्री कृष्ण चंद है और पुरुषार्थी जीव अर्जुन है। जीव का पुरुषार्थ और ईश्वर का स्वीकार्य ईश्वर के साथ तालमेल करते हुए जहाँ जीव पुरुषार्थ करता है वहाँ श्री माना एहलोक और परलोक के प्रतिष्ठा यश सफलता विजय अंदर और बाहर के शत्रुओं पर विजय भूतिर विभूति विशेष आह्लाद विशेष आनंद श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। जहाँ ईश्वर को ईश्वर के अस्तित्व को ईश्वर की करुणा कृपा को ईश्वर के साथ हाँ में हाँ करके चलने को जीव राजी होता है तो उसे अपार श्री विभूति विजय और अंत में मुक्ति भी मिल जाती है। ऐसी मेरी मति है। संजय ने कहा। अकेले संजय का अनुभव नहीं, जिन्होंने भी भगवान का अवलंबन लिया है उनको संसारी लोगों ने रोका टोका है तो देर सबेर रोकने टोकने वाले भी भगवान के भक्त के शरण हो गए हैं अथवा तो पराजित होकर
किनारे हो गए हैं। ध्रुव ने भगवान की शरण ली, विजय ध्रुव की हुई, उत्तानपाद झुका। विभीषण ने ईश्वर की शरण ली, जय विभीषण का हुआ है, रावण का नहीं। प्रहलाद ने प्रभु की शरण ली, हिरण्याकश्यपु ने विरोध किया, पूरा राज्य विरोध कर दिया, फिर भी विजय प्रहलाद की हुई। मीराबाई ने भगवान की शरण ली, विक्रम राणा ने राज्य सत्ता का और अपना उपयोग करके मीरा से विजय करना चाहा, लेकिन अंत में विक्रम राणा ने मीरा के चरणों में अपना सिर टेका। जो जीव ईश्वर की हाँ में हाँ कर देता है, जो ईश्वर तत्व का, ईश्वर स्वरूप का स्वीकार करके अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में अर्पित करके काम करता है, अर्थात पुरुषार्थी जीव और कृपालु श्री कृष्ण का जहाँ मेल होता है, जहाँ पुरुषार्थी जीव और करुणानिधि ईश्वर के अस्तित्व के साथ तालमेल होकर यात्रा होती है, वहाँ देर सबेर श्री बाह्य धन वैभव लक्ष्मी और अंदर की प्रभावशाली कांति श्री विजय बाहर के शत्रुओं पर और भीतर के शत्रुओं पर, विभूति सत्ता का विशेष उल्लास, आनंद का विशेष उल्लास, माधुर्य का विशेष उल्लास, ये भगवान की विभूति है। जैसे जल और जल में से अंगूर का रस बनना, ये भगवान की विभूति है। घास और घास में से दूध बन जाना, ये भगवान का वैभव है। ऐसे जीवात्मा के अंतःकरण में भी भोजन से जो रस बनता है, उस रस से ज्ञान, ध्यान, भक्ति, माधुर्य और मनः सौम्यत्वम जैसा माधुर्य प्रकट हो जाता है। जो ईश्वर की शरण जाता है, ईश्वर को स्वीकार करता है, ईश्वर को आगे रखता है, अपने जीवन की भागडोर श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है। कृष्ण मान लो तभी भी वही है, और रब मान लो तभी भी वही है, शिव मान लो तभी भी वही है, और गुरु मान लो तभी भी वही है। गुरु का आत्मा, कृष्ण का आत्मा, शिव का आत्मा तत्व रूप से एक ही है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो व्योमवत व्याप्तम देवाय तस्मै से गुरुवे नमः। ईश्वर और गुरु मूर्ति भेद से दो, बाकी तो गुरु के हृदय में भी वह करुणा सिंधु ईश्वर ही संकल्प करके, स्फुरना करके हम लोगों के पाप ताप निवृत्त कराता है। वक्ता और श्रोता दोनों का अंतर्यामी वो परमात्मा ही है, और सब अपनी लीला करवा रहा है। कीड़ी में तू छोटो लागे, हाथी में तू मोटा क्यों, बण मावत ने माथे बैठो हांकण वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं आ तू को तू। मन बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू, ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। जहां देखें वास्तव में तू ही का तू है, लेकिन मन वासना के कारण, अहंकार के कारण, चंचलता के कारण भटक जाता है। उसकी माधुर्यता, उसकी महानता का अनुभव नहीं कर पाता। साधक को कदम आगे रखने चाहिए, परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। जैसे बॉर्डर पर फौजी पीछे की चिंता छोड़कर देश को सामने रखता है, देश की गरिमा, देश की अस्मिता उसके लिए सर्वस्व है, ऐसा सिपाही युद्ध करने में विजेता होता है। तभी भी उसे समाज का, देश का, सरकार की तरफ उसका आदर सत्कार मान होता है। अगर वो अपने आप को कुर्बान भी कर देता है, तभी भी उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। और यहाँ भी उनके परिवार को लोग धन्यवाद देते हैं कि कायर होकर नहीं गया है, अपना फर्ज छोड़कर नहीं गया है,
अपने कर्म में स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म बजाते बजाते ड्यूटी करते करते मर भी जाता है तो आदमी की सदगति होती है। जैसे फौजी वीर अपना प्राण तक दे देते देश की रक्षा में, ऐसे साधक आत्म ज्ञान के लिए, परमात्मा भक्ति के लिए अपने अहम की बलि दे देता है तो वो साधक भी सिद्ध पद को पा लेता है। हे साधक, तू अपने कदम आगे बढ़ाया जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, कभी प्रलोभन आएंगे, कभी कुटुंबिक रोकेंगे, कभी समाज के लोग टोकेंगे, कभी निंदक लोग कुप्रचार का आंधी तूफान खड़ा करके तुम्हारी श्रद्धा तोड़ेंगे, तुम्हें रोकेंगे टोकेंगे, लेकिन तुम इन बमंडलों के सिर पर पैर रखते हुए परमेश्वर तक की यात्रा करने का दृढ़ संकल्प करो, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयाभूति ध्रुवा नीतिर् मतिर् मम। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हों, बहादुर सबको हटाता चला जा, युवा वीर है गुनगुनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तू है आर्यवंशी ऋषिकुल का बालक, प्रतापी यशस्वी सदादीन पालक। तू है आर्यवंशी ऋषिकुल का बालक, प्रतापी यशस्वी सदादीन पालक। तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों, युवा वीर है, भारत का वीर है, प्रभु का लाडका है। अपनी हिम्मत मत हारना। उपनिषदों में अगर बम धड़ाके की नाई कोई वचन है तो वही है कि निर्भय, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। अपने जीवन में निर्भयता लाओ, जरा जरा बात में डरो मत। भगवान क्या कहेंगे इस बात का डर अच्छा है, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन न हो जाए इस बात का डर अच्छा है, संत महात्मा रूठ न जाए, नाराज न हो जाए इस बात का डर तो रक्षक है। लेकिन शराबी क्या कहेंगे अगर शराब छोड़ दूंगा तो, कर्जा करके भी दहेज नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अपने पेट को नोच नीचो के बाहर से ठाट माट नहीं रखूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर भक्ति करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार का जरा जरा बात का डर रखकर अगर तुम संसार में रहोगे तो तुम्हारी भक्ति कच्ची रहेगी। तुम अपने को ईश्वर के साथ जोड़कर चलो, अपने को सत्य स्वरूप के साथ तालमेल करते हुए चलो, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हों, बहादुर सबको हटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तू है आर्यवंशी ऋषिकुल का बालक, प्रतापी यशस्वी सदादीन पालक। तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। भले आज तूफान उठ करके आए, भले आज तूफान उठ करके आए, बला पर चली आ रही हो बलाएं। युवा वीर है धन धनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। अगर तू अपना कदम आगे बढ़ाता जाएगा तो ईश्वर तेरे साथ है। God helps those who help themselves। भगवान उससे मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जो ईश्वर के साथ तालमेल करके चलता है उसके
पास श्री विजय विभूति आना ही आना है। भले 4 दिन आंधी तूफान हो जाए, भले बलाएं आती रहे, लेकिन देर सबेर उस जीव की विजय होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय और श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है। 18 अध्याय में 700 श्लोक है और 12 स्कंद में 18,000 श्लोक है। 4 दिन में तो न पूरी गीता कह सकते हैं, न पूरा भागवत कह सकते हैं। 40 दिन में भी उसका पूरा वर्णन हम तुम नहीं कर सकते, सुन सकते। विवेकानंद ने विदेशों में महीनों भर के कार्यक्रम प्रवचन दिए। अंत में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हिंदू संस्कृति के महान सागर में, हिंदू संस्कृति के महान शास्त्र रूपी सागर से मैं तुमको इतने महीनों में केवल कुछ बूंदे ही सुना पाया हूँ, उसी से तुम्हारा हमारा तन मन और मति पवित्र हुई है। तो इन 4-5 दिवस के ज्ञान यज्ञ में मैं गीता की कुछ आंशिक बूंदे, भागवत की आंशिक बूंदे, रामायण या संतों के अनुभव की वाणी आंशिक बूंदों में आपको सुना पाया हूँ। उससे भी आपका तन और मन और मति पावन हुई है और मन प्रसाद के कुछ लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अगर इतनी तनिक जरासी बूंद का भी कुछ हिस्सा ही हम लोगों ने पान किया है तो इतना लाभ हुआ है। अगर पाश्चात्य चक्का चौंध से अपने को बचाकर भारतीय संस्कृति के अनुसार हम जिए और उसके अनुसार सत्संग कथा कीर्तन करते रहे तो आज के तनाव युग में, अशांत युग में और मनुष्य को धोखाधड़ी देकर सुखी होने की बेवकूफी के युग में भी हम अच्छी तरह से एक दूसरे को सहयोग करते हुए, मनुष्य जाति की सेवा करते हुए भी योगेश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। जनक राजा की नाई जीवन मुक्त हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति का साहित्य अद्भुत है। दुनिया की 4 प्राचीन संस्कृति है। मिस्र की संस्कृति प्राचीन है, रोम की संस्कृति प्राचीन है, चीन की संस्कृति प्राचीन है और भारत की संस्कृति प्राचीन है। मानना पड़ेगा चीन की संस्कृति रोम की संस्कृति प्राचीन है, मानना पड़ेगा। लेकिन वे 3 संस्कृतियां अजायब घर में या तो गिरजा घर में देखने को मिलती है और भारतीय संस्कृति तो ऐसे मैदानों में भी देखी जा सकती है, घर घर में, गांव गांव में देखी जा सकती है। इस भारतीय संस्कृति की एक विशेष विशेषता है, इस पर कई बार राजनीतिक आक्रमण हुए। कई बार इस संस्कृति के लोगों को लोग अपने कल्चर में, अपने मजहब में घसीटने के लिए न जाने राजदंड, राजबल, साम दाम दंड भेद करते आए। कई बार, कई सैकड़ों वर्षों तक जूझते रहे। आखिर उनके राज नष्ट हो गए, वे नष्ट हो गए, लेकिन भारतीय संस्कृति तो अभी भी निखर रही है और देश परदेश में सुख शांति का अमृत बांटने में अभी भी उसकी उतनी ही सच्चाई दिख रही है। इस भारतीय संस्कृति के 6 स्तंभ हैं। जैसे कोई मकान होता है तो उसको पिलर अथवा कोई हॉल हो तो उसको स्तंभ चाहिए, ऐसे इस भारतीय संस्कृति के 6 स्तंभ हैं जो और कल्चर में या संस्कृति में मुझे और आपको दिखाई नहीं पड़ते। पहला स्तंभ है, इसमें दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र भारतीय संस्कृति का गजब का है। हम और लोगों को और धर्मों को और मजहबों को प्यार करते, धन्यवाद देते हैं, लेकिन मनुष्य मात्र का सर्वांगी विकास का जहां सवाल आता है तो यूरोप का प्रसिद्ध तत्व चिंतक डॉक्टर H.M. मुलेम लिखता है कि मैं जाति से तो ईसाई हूँ, लेकिन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के बाद मुझे कहना पड़ता है कि मानवीय प्रज्ञा का विकास आरंभ से लेकर अंत तक पूर्ण विकास करने की अगर किसी साहित्य में, किसी धर्म में व्यवस्था है तो वह भारतीय संस्कृति में है। अमेरिका का तत्वचिंतक मिस्टर मार्क्स ट्वेन कहता है कि आध्यात्मिक जगत में भारत अब्जोपति है।
जर्मन का तत्वचिंतक कहता कि हम चलाने में भी संकोच नहीं करता, तो मेरे जीवन का रथ तू ही चला मेरे प्रभु। मेरी इंद्रियां और मेरे इंद्रियां रूपी घोड़े मेरे जीवन के रथ को कई खड्डों में गिरा चुके हैं। अब ये जीवन का रथ टूटा फूटा है। मेरे रथ के सारथी तू ही बनना कन्हैया, मेरे इष्ट देव तू ही बनना मेरा रथ का सारथी। अर्जुन जैसा सबल रथ नहीं है, सबल घोड़े नहीं है, सबल डोर भी नहीं है, लेकिन तू सबल है, सब सबल कर सकता है प्रभु। हे माझा विठ्ठला, औखी वेल तू सहायक जन। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, ये मेरे प्रभु तू मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए कुटुंबी शमशान में ले जाए, उसके पहले तू मेरे रथ का सारथी बनना। बुढ़ापे की कमजोरी सिर पर नृत्य करने लग जाए, उसके पहले तेरे नृत्य की झांकी करा देना। कुटुंबी मुख मोड़ दे, उसके पहले मेरा मन तू अपने से जोड़ देना मेरे विठ्ठल, मेरे मोहन, मेरे आत्मा, मेरे अकाल पुरुष। सच्चिदानंद स्वरूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। जो कुछ अच्छा था भारतीय संस्कृति का था, भारत के महापुरुषों का, ब्रह्मज्ञानियों का था, मेरे गुरुदेव का था, कोई कमी हो गई हो क्षमा कर देना। अपने उदार हृदय से क्षमा कर देना। जो जो अच्छा था आपका हक का था, आपके हिस्से का था, आपके अधिकार का था, और जो कुछ खारा खट्टा आया हो, मेरी नादानी से आया होगा, उसको आप क्षमा कर देना। भगवान करे कि भगवान में आपकी प्रीति बढ़ती रहे, ईश्वर करे कि हम ईश्वर के नाते मिले एक दूसरे से, भगवान करे कि तुम्हारा हमारा संबंध भगवान के नाते रहे। हे बाजारा साईं, हे मेरे परमेश्वर, ये पत्थर दिल, लोभी का दिल रुपयों के लिए पिघलता है, मोही का दिल परिवार के लिए पिघलता है, लेकिन तेरे प्यारों का दिल तो तेरे प्यार में पिघला करे। तेरे प्यार में दो आंसू भी उनके मोती बन जाएंगे। फिरत फिरत प्रभु आइयो, फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाय। नानक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए। कई माताओं के गर्भों से फिरते आए, कई पिताओं के शरीरों से भटकते आए, अब तू अपनी भक्ति में लगाना हमारा मन,
हमारे भक्तों का, श्रोताओं का मन अपनी भक्ति में लगाना। मेरे आत्मदेव, मेरे सच्चिदानंद प्रभु, हे तुकाराम के विठ्ठल, हे नामदेव के नाथ, हे समर्थ के सियारा, हे मोरिया बाबा के गजानंद भगवान, हे रिद्धि सिद्धि के स्वामी, गणों के पति गणपति, तेरे अनेक रूप, अनेक नाम, जो तिद भावे सो भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। तेरा भाणा मीठा लगे, संसार में जो कुछ आए तेरा प्रसाद समझकर जीते रहे, लेकिन प्रीति तुझ में रहे, ऐसी कृपा कर देना प्रभु। अनाथाचे नाथ, असहायांचा सहाय, इस विदा की वेला में आपको ज्यादा देर न हो, इसलिए हम भी कहीं दूर जाएंगे। फिर से आपको दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, कोई भी गलती हो गई हो तो अपने उदार दिल से माफ कर देना। अच्छा था वो भारतीय संस्कृति का था, अच्छा था वो मेरे गुरुदेव का था, अच्छा था वो मेरे प्यारे संतों का था, मेरे तुकाराम का था, मेरे ज्ञानदेव का था। जो कुछ अच्छा था मेरे संतों का था, ये उन्हीं के चरणों में यश जाता है। तुमने तो बहुत प्रणाम किए, आज हम भी कर लेते। रोज रोज आपने प्रणाम किए, रोज रोज प्रणाम किए, आज हम आपको कर लेते। आपसे विदा लेते हैं। विदा की वेला में आपको क्या दे सकते हैं? लोगों का, सबका जो भी है वो एक टिमटिमाता दिया है, और भारतीय संस्कृति का ज्ञान दोपहर का, मध्याह्न का चमचमाता सूर्य है। ऐसी ये भारतीय संस्कृति है। इस भारतीय संस्कृति का दर्शन शास्त्र देखिए। कोई कहेगा कि तुम ऐसे हो, इतना इतना करो, मरोगे, बाद में कोई तुमको कहीं ले जाएगा। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है, दर्शन शास्त्र कहता है कि अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत पुत्र हो। आत्मा सो परमात्मा, जीव ब्रह्म में भेद न भोरा, माया कीनु तामे बिछोरा। भारतीय संस्कृति की नारियों ने अपने बच्चों को, पैपान करते हुए बच्चों को परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया। ऐसी भारतीय संस्कृति है। युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश अर्जुन को लगा, और अर्जुन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। परीक्षित को सर्पदंश का श्राप मिला है और 7 दिन में मृत्यु होनी है, और मृत्यु के पहले वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, ब्रह्म ज्ञान पा लेता है। ये भारतीय संस्कृति का दर्शन शास्त्र गजब का है। और जगह शिष्य को, साधक को प्रश्न करने का अधिकार नहीं। भारतीय संस्कृति में प्रश्न करने का अधिकार है, शंका समाधान का अधिकार है। भारतीय संस्कृति के भक्त का इतना आदर है कि भगवान तो रथी बनते हैं, भगवान तो सारथी बनते हैं, और भक्त रथी बन जाता है। अर्जुन ऊपर बैठता है और अर्जुन का स्वामी घोड़ा गाड़ी चलाता है और विजय दिलाने के लिए सब कुछ करता है। ये भारतीय संस्कृति है।
भारतीय संस्कृति के भगवान गजब के हैं। शबरी भीलन के घर जाते हैं, उसके प्रेम भरे जूठे जूठे बेर खाते हैं। केवल खाने पड़ते हैं इसलिए नहीं खाते, राजनीतिक दिखावा नहीं है, प्रेम है। और लक्ष्मण को भी कहते हैं कि ले लखन खा ले जरे। और जो गति माँ यशोदा को देनी है वह गति जहर पिलाने वाली पूतना को देने का सामर्थ्य और औदार्य है तो श्री कृष्ण में और श्री राम जी में। पूतना जैसियों को भी श्री रामचंद्र जी सदगति दिए बिना नहीं रहते। मंथरा के पास रामचंद्र जी आए, राज्याभिषेक होने के बाद रामचंद्र जी चलकर, राजा रामचंद्र जी चलकर मंथरा के कुटिया में गए। मंथरा घबराई कि अभी मृत्यु दंड सुनाएंगे, क्योंकि मैंने इनके खानदान को अभा तबाह कर दिया। दशरथ राजा मेरे ही करतूतों से बेचारे दुखी होकर मर गए। कौशल्या जी विधवा हो गई और राम दर दर की बेचारे ठोकर खाए। लखन भैया और भरत भी परेशान रहे। पूरे खानदान में जहर घोलने वाली मैं पापिन, ये राम जी आ रहे, बस अब मृत्यु दंड सुनाएंगे। लेकिन भारतीय संस्कृति के श्री रामचंद्र जी मंथरा के कुटिया पे के तरफ जाते। मंथरा घबराई, मंथरा तुम इधर अकेली क्यों पड़ी रोती हो? तुम राजमहल में रहकर सुख के जीवन गुजारो। राम मेरे से गलती हो गई, क्षमा करना, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। थर थर कांपती है। राम कहता है कि मंथरा किस बात का संकोच करती, किस बात को डर रही है? हम तो तुम्हारे गोद में खेले हैं। जैसी मेरी माँ कौशल्या, मंथरा तू भी ऐसी मेरी माँ है। हद कर दी भारत के भगवान ने बाबा, कितना प्यार करता है जीव को। राजा रामचंद्र जी ने कई सुझाव भेजे लक्ष्मण रावण को, लेकिन उसने एक न मानी। आखिर राम जी को युद्ध करना पड़ा और लोग तो दुष्टों से हार गए। किसी को खीले लगे तो किसी को सुकरात को जहर पिलाया गया, बेचारे गए। लेकिन रामचंद्र जी या कृष्ण भगवान दुष्टों के आगे हारे नहीं, दुष्टों के द्वारा क्रोस पर नहीं चढ़े, मारे नहीं गए, अपितु दुष्टों को स्वधाम भेजकर और प्रजा को सुख शांति का प्रसाद बांटते रहे। ये भारतीय संस्कृति के भगवानों की गरिमा गजब की है। मुझे सुनाया गया महापुरुषों के द्वारा शास्त्र रहस्य, मैंने सुना है उन सत्पुरुषों की वाणी कि जब श्री रामचंद्र जी ने रावण को नाभि में तीर मारा तभी वो गिरा और पराजित हुआ। अब श्वास गिन रहा है, मृत्यु की क्षणें देख रहा है। विजय का डंका लग गया। रामचंद्र जी अपने तंबू में आ गए, शिविर में। लखन भैया जाते हैं कि अब उत्सव मनाए। राम जी कितनी खुशियां मनाते होंगे। देखा तो राम सिर पर हाथ रखकर आंखों में से आंसू बहा रहे। राम प्रभु सरकार, आप किस दुख में दुखी हो रहे हो? रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण, आज धरती से एक योद्धा लंकेश गया, इसका दुख है। लंकेश योद्धा? बोले हाँ, पंडित लंकेश योद्धा रावण धरती से जा रहा है। प्रभु वो तो पापी, आपका शत्रु, निर्दोष मां सीता का हरण करने वाला, और आपको कदम कदम पर वनवासी कहने वाला, श्री शब्द भी नहीं सह सकता था। श्री राम कोई कहता तो बोले श्री मत कहो, राम ही कहो। और उसके लिए आप आंखें गीली कर रहे। रावण के लिए आप इतने? बोले लक्ष्मण, पर स्त्री हरण का घृणित दुष्कृत्य, अयोग्य काम उसने किया, लेकिन उसके सिवा उसमें गुण भी तो थे। वो तो शिव जी का भक्त भी तो था, योद्धा भी तो था। शत्रु के भी गुणगान करने में जिसको संकोच नहीं होता वो श्री रामचंद्र जी हैं। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण भैया
टपा टप युद्ध के मैदान में गए कि ये असुर क्या कहता है, ये राक्षस। राम तो इसके लिए आंसू बहा रहे और इस राक्षस की क्या दशा है। गए लखन भैया रावण को कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तुम इस धरती से जा रहे हो, इस बात का विचार करके रामचंद्र जी आंसू बहा रहे। जिसके हाथ कटे हैं, शरीर घावों से भर गया है, वह रावण घसीटते घसीटते दोनों हाथों को अपने छाती पर लाता है, हाथ जोड़ता है, सिर तो झुकाने की क्षमता न रही, पलके झुकाकर कहता है लक्ष्मण तभी तो वो श्री राम है, मेरा उनके चरणों में प्रणाम है। हद हो गई। कैसा है ये भारत का भगवान कि शत्रु जो दैत्य है, जो राम जी को कदम कदम पे कुछ का कुछ बोलता है और राम जी के द्वारा मर रहा है तभी भी प्रणाम किए बिना उसका दिल नहीं मानता है। ये कैसा है दर्शन शास्त्र भारत का, ये कैसे प्यारे भारत के भगवान हैं। जिसने एक बार भी ईमानदारी से भारतीय संस्कृति का थोड़ा अध्ययन किया, उसका हृदय भर गया भारतीय संस्कृति के आदर के लिए, उसका सिर झुक गया। हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में सैम्पल एवन स्टॉक्स नाम के पादरी साहब पहुंचे थे। बड़े उत्साही जवान थे, सज्जन विचार के थे, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे गड़बड़ के विचार भरकर परदेश से भेजा गया था। तो उन्होंने उत्साह से हिमाचल प्रदेश के कोटागढ़ गांव इलाके में कई गरीब पहाड़ियों को मीठी मीठी बातें करके या कोई चीजें देखकर उनमें से विश्वास संपादन कर दिया और धीरे धीरे उनमें से रामायण, गीता, राम और कृष्ण से नफरत पैदा कर दी और उनको ईसाई बना दिया। उस जवान पादरी का उत्साह बढ़ गया कि भारतवासी भोले भाले हैं, हम अपना काम करते जाएंगे। उन दिनों में मद्रास से स्वामी सत्यानंद सरस्वती गर्मियों के दिन में थोड़ा एकांतवास के लिए हिमाचल प्रदेश में पहुंचे। सैम्पल एवन स्टॉक्स पादरी ने सोचा कि ये बाबा, साधु बाबा भी अगर मेरी बातों में आ जाता है तो इनके फॉलोवर्स भी हमारे चक्कर में आ जाएंगे, ब्रेन वॉश कर लेंगे हम उनका। सत्यानंद सरस्वती के पीछे लगा वो। सत्यानंद ने उनकी सारी बातें सुनी, लेकिन सत्यानंद भारतीय संस्कृति को कुछ समझे हुए थे, कुछ लाभ उठाया हुआ था। सत्यानंद ने कहा मैंने तेरी बातें सुनी, अब तू मेरी बात सुन। जब आदमी हरिओम केवल बोलता है तो 7 बार हरिओम के उच्चारण से मूलाधार केंद्र में वाइब्रेशन पैदा होते हैं। तुम अपना ब्लड टेस्ट करने को दे आओ और बाद में मैं बताता हूं, ऐसे तुम ध्वनि करो, देखो तुम्हारे ब्लड में श्वेता है। हम विकारों से जूझकर उनको परास्त करके परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं और छोटी छोटी दुख और सुख से भी बच सकते हैं केवल राम नाम के रटन से। और तुम प्रयोग करके देखो। एक एक मंत्र की व्याख्या और एक एक मंत्र का कहां कहां वाइब्रेशन और कैसे कैसे उसकी असर होती समझाया। मैं सैम्पल एवन स्टॉक्स उस पादरी को शाबाश दूंगा कि वो हठी नहीं था, जिद्दी नहीं था। सत्य स्वीकार करने के लिए उसने दिल का दरवाजा बंद नहीं किया था। फिर गीताकार की बात कही और गीताकार का जीवन कहा कि तुम बोलते हो हमारे भगवान बड़े, हम संत लोग किसी की निंदा तो नहीं करते, लेकिन जब तुम थोपते हो कि हमारे भगवान बड़े और ये है, तो बेटा सुनो। जेल में जन्म हुआ है, जिनके अवतरण मात्र से माँ बाप की जंजीरें हट गई, ऐसा भगवान किस जगह पर हुआ है जरा बताओ तो। वसुदेव टोकरी में लेकर जा रहे हैं, यमुना पार कर रहे हैं। यमुना जी जिनका चरण छूने की इच्छा रखती है और उस शिशु अवतार ने, कन्हैया अवतार ने अपना चरण का स्पर्श कराते ही यमुना का पूर शांत हो गया। जन्मजात ऐसी सिद्धि और ऐसी भागवती शक्तियां तुम्हारे पास कहाँ है, कौन से भगवान में है, हम उनका भी आदर करते हैं। और वो श्री कृष्ण गोकुल में लिवा लिए गए। देखते हैं कि यशोदा माँ ने योग माया को जन्म दिया। योग माया सोई हुई, यशोदा माँ सोई हुई है। वसुदेव ने धीरे से श्री कृष्ण को
यशोदा माँ के करीब सुला दिया, योग माया को उठाकर चल दिए। वसुदेव जब जेल में गए तो कृष्ण के आने से हथकड़ियां खुल गई है, लेकिन माया को ले गए तो हथकड़ियां लग गई है। ये जन्मजात आते ही ऐसा अनुभव कराने वाले भगवान की लीला को और भगवान को प्रणाम है। ऐसा गजब का वो भारतीय संस्कृति का भगवान है कि यशोदा सो रही है, सोए हुए जीव को जगाने के लिए ईश्वर को रोना पड़े तो रोने में संकोच नहीं करता है, वहां चालू कर देता है और यशोदा को जगाता है। ये यशोदा रूपी मति को जगाने के लिए हमारा मतिदाता कन्हैया आरंभ से कैसी व्यवस्था करता है। श्री कृष्ण 6 दिन के हुए, 8 को तो अवतरित हुए और 14 को पुतना आई राक्षस, बड़ी सुंदरी बड़ घराने की महिला बनकर स्तनपान करा रही, जहर देने को आई। श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया, इनकार भी नहीं किया, आंख मिचौनी की कि जो मुक्ति मुझे यशोदा को देनी है, दूसरा मैं क्या दूंगा इसको। मैं तो आया था मक्खन मिश्री खाने, लेकिन आरंभ में ही जहर। चलो जहर लाने वाले और भेजने वाले सबका कैसे कैसे मंगल हो। विद्वानों ने बहुत व्याख्या और टीका लिखी। श्री कृष्ण ने 6 दिन की उम्र में उस राक्षसी को चूस चूस कर स्वधाम भेज दिया। बताओ ऐसा भगवान पूजने योग्य है कि नहीं, प्यार करने योग्य है कि नहीं, और उसका ज्ञान पाकर जीवन में माधुर्य और मुक्ति पाने की इच्छा होगी कि नहीं होगी। सिंपल एवन स्टॉक्स फटी आंखें देखता रहा, सुनता रहा। श्री कृष्ण बचपन से लेकर 17 साल की उम्र तक हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिए और बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े राक्षसों को खेल खेल में स्वधाम भेज दिए। बताओ ये भागवी कलाएं भगवान का प्रत्यक्ष सामर्थ्य है कि नहीं। धेनुकासुर गधे का रूप लेकर आया, उछाल के घुमा घुमा के दे कर दिया। कोई बकासुर बक बनकर आया, बड़ी गुफा बनकर आया, उसमें श्री कृष्ण घुसे, ग्वाल भोग घुसे और श्री कृष्ण ने भीतर ही भीतर से ऐसी अग्नि पैदा की तो उसको ठिकाने लगा दिया। मामा कंस को आलिंगन करते ही स्वधाम पहुंचा दिया। मल्ल, चाणूक और मुष्टिक को और हाथी के इस कपट युद्ध को भी श्री कृष्ण ने तो खेलते खेलते दूर किया। लेकिन इतना ही नहीं, श्री कृष्ण इतना बमंडलों के बीच जीते थे, राज्य विरोधी पूरा पूरा राज्य, शिशुपाल आदि सब विरोध था, फिर भी कृष्ण कभी रोए नहीं, मुस्कुराते हुए आए और मुस्कुराते हुए सब किया और मुस्कुराते हुए गए। श्री कृष्ण जब आमंत्रित हुए, अक्रूर लेने को आया है, मथुरा में श्री कृष्ण ग्वाल मित्रों के साथ सड़क से गुजर रहे हैं तो एक कुब्जा जा रही है। कुब्जा को कुंबड़ा था पीछे, टेढ़ी मेढ़ी थी, उसका धंधा भी कोई बढ़िया नहीं था। वो अंग राग जाकर कंस को देती थी, मल्लों को मालिश करती थी, चाकरी करती थी। जाति की छोटी, व्यवसाय की छोटी, अक्ल की छोटी। श्री कृष्ण मित्रों के साथ जा रहे हैं और पास से कुब्जा भी चल रही है। श्री कृष्ण कहते, ए सुंदरी। कुब्जा देखती कि यहाँ तो कोई और स्त्री नहीं है और मैं तो हूँ कुब्जा, किसी को कहते होंगे सुंदरी। खबूर खबूर अपनी धूल उड़ाती जा रही। श्री कृष्ण फिर से कहते, ओ सुंदरी। ये तो सब छोरे छोरे हैं, ग्वाल भोप हैं और यहाँ तो कोई नारी है नहीं और मैं तो सुंदरी हूं भी नहीं। सुना अनसुना करके फिर खबूर खबूर करके अपना सिंदूर गुलाल उड़ाती गई पैरों का। लेकिन कृष्ण देखो अहेतु की कृपा करते। शास्त्रों में ये वर्णन है कि अगले जन्म की इसकी कोई तपस्या है, पूर्व जन्म की कोई भक्ति, नहीं नहीं। कृष्ण का सहज स्वभाव, जैसे सूर्य का सहज स्वभाव प्रकाश देना है, चंद्रमा का सहज स्वभाव शीतलता देना है, संत का सहज स्वभाव समाज की उन्नति करना है, ऐसे कृष्ण का सहज स्वभाव जीवों पर कृपा करना है। ऐसे कृपालु श्री कृष्ण फिर से कहते हैं उस कुब्जा को, ओ सुंदरी। कुब्जा देखती है इधर कोई है तो नहीं। कृष्ण ने कहा, सुंदरी
अब तो कुब्जा समझ गए कि मेरे को ही कहते हैं। आज तक मेरे को सुंदरी किसी ने नहीं कहा, लेकिन जो पूर्ण सुंदर है उसको सब सुंदर ही तो दिखेगा। कृष्ण पूर्ण सुंदर है, इसलिए कुब्जा भी तो सुंदर दिखेगी। कुब्जा से रहा नहीं गया। कुब्जा बोलते बोलो सुंदर। बोले ये अंगराग हमको देगी क्या? जीव को कुछ देना है तो उसका थोड़ा अहंकार अथवा कुछ न कुछ ले ले तो उसे संतोष होगा। अंगराग कृष्ण मांगते। जो विश्व को दे रहा है उसको किसी का कल्याण करने के लिए मांगने में संकोच नहीं होता है। कितना ब्रॉड। जो त्रिलोकी को नाच नचावे बांक क्यों अहिरन की छोरियां छछियन भरी छाछ पर नाच नचा ले और वो नाचने को राजी हो जाता है। बोलो कैसा भगवान है भारत के संस्कृति का। उपजा से अंगराग लिया, सोमजरा लगा दिया, ग्वाल मित्रों को दे दिया प्रसाद। अब कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी थी कुरूपा, पैर पर पैर रखकर ठोडी को पकड़कर जरा सीधा किया तो आहा, जैसा सुंदर ने कहा था वैसी वो महान सुंदरी हो गई। वो तो ठगी सी रह गई कि मैं युद्ध के मैदान में मुस्कुराते बंसी बजाते भीष्म पितामह जब अंतिम श्वास गिन रहे तो युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ले गए कि भीष्म से उपदेश लो। भीष्म कहते हैं कि श्री कृष्ण अब आप जाओगे नहीं, आपने तो कईयों को बाट दिखाई, लेकिन मैं आपको बाट दिखाऊंगा। जब तक मेरे प्राण न निकले सामने खड़े रहना। लेकिन मुस्कुराते हुए वही मधुर चाह। कृष्ण वहां भी हाजिर है। एक व्यक्ति कहता कि आप यहीं रहेंगे तो मान लेते। सिंपल एवन स्टॉक्स ने कृष्ण की महिमा सुनी, राम जी की मर्यादा, पुरुषोत्तम की वह कदम कदम पर लोकहित की और लोक भावना की रक्षा की व्यवस्था सुनी। सिंपल एवन स्टॉक्स का हृदय बदल गया। उसने अपनी मिशनरियों को रिजाइन लेटर लिखा कि मुझे समझाया गया था कि भारत गरीब है, इसलिए भारत को अपने कल्चर में लाओ तो ये भारत के गरीब लोग सुखी होंगे। लेकिन इनके पास तो अभाव में भी सुख है, क्योंकि राम का नाम, कृष्ण का नाम, गीता और रामायण जैसे शास्त्र इनके पास है। इनको अब कन्वेंशन में पकड़ना नहीं है, अपितु मिशनरियों को चाहिए कि भारतीय संस्कृति का प्रसाद विश्व भर में बांटे ताकि विश्व में सुख शांति और आनंद आ जाए। आज से मैं रिजाइन करता और मैं स्वामी सत्यानंद का शिष्य होता हूँ। सिंपल एवन स्टॉक्स सत्यानंद के शिष्य बने, सत्यानंद सरस्वती के शिष्य बने। उन्होंने अपना नाम भी सत्यानंद एवन स्टॉक्स रखा और जो पहले लोगों को गुमराह किया था उन लोगों से प्यार से उन्होंने समझाकर फिर भागवत, रामायण, गीता, कृष्ण और राम की भक्ति करवाना शुरू किया। और सिंपल एवन स्टॉक्स ने भगवान कृष्ण की याद में, भगवान कृष्ण की भक्ति में भरकर वहां गीता मंदिर बनाया और गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते उसने अपना दिल पावन किया और गरीबों के हृदय भी पावन किए। अपना प्रायश्चित रूप जीवन बदल करके जीवन को धन्य किया। जिसने भी ईमानदारी से भारतीय संस्कृति को पढ़ा है, तटस्थ होकर, पक्षपात रहित होकर पढ़ा है, तो उसका हृदय झुका है। उसने बहुत कुछ उसमें से पाया है। ऐसी भारतीय संस्कृति के उपनिषदों का अमृत श्री कृष्ण ने दोया, उसका नाम है गीता। गीता के 18 अध्याय है। पहला अध्याय है विषाद योग। अर्जुन को विषाद होता है जीवन में। तुम्हारे जीवन में भी विषाद आए तो विषाद को अकेला मत रहने देना, विषाद भी भगवान के चरणों में धर देना ताकि वो तुम्हारा दुख भी बंदगी बन जाए, दुख भी तुम्हारा योग हो जाए, प्रॉब्लम भी तुम्हारे लिए योग बन जाए। कबीर ने ठीक कहा, सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपा। दूसरा अध्याय है
सांख्य योग, प्रकृति और पुरुष का विवेक। तीसरा अध्याय कर्मयोग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास और छठा अध्याय ध्यान योग है। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, विद्वान से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मकांडी से भी योगी श्रेष्ठ है। अर्जुन इसलिए तो योगी हो, और योगियों में भी जो अंतर आत्म भाव से मुझे अपने दिल में ही भजता है वो योगी मेरे मत में सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी बात छठे अध्याय में कही। बाहर के मंदिर में तुम्हारा जाना सफल हो गया जब हृदय के मंदिर में ले जाने वाला कोई संत और उसका सत्संग मिल जाए तो बाहर के मंदिरों में जाना सार्थक हो गया, सफल हो गया। छठा अध्याय अंदर के मंदिर में जाने की महिमा है। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है। कोई पूर्वज मर गए हैं, श्राद्ध के दिन में सातवें अध्याय का, गीता के सातवें अध्याय का पाठ महात्म पढ़कर फिर सातवें अध्याय का पाठ करके मृत आत्मा की सदगति के लिए अगर अंजलि बांधकर उसका नाम लेकर, उसके बाप का नाम लेकर और उसके गोत्र का अथवा जाति का नाम लेकर तुलसी में अर्पण करते, सूर्य नारायण के सामने दो हाथ खड़े करके अपनी बगल दिखे इस प्रकार से, जैसे सिपाही हार मान लेता है ऐसे भगवान के आगे दासत्व स्वीकार करके सूर्य नारायण के आगे, मेरे पिता जहां भी हो, जिस लोक में भी हो, हे यमराज, हे यम के पिता, हे भगवान सूर्य और हे भगवान यमराज, मेरे पितरों को अमुक अमुक को आप सुख दीजिए, शांति दीजिए, मुक्ति दीजिए और हम पर उनकी आशीर्वाद बरसे रहे। तो श्राद्ध कर्म में चार चांद लग जाते और आपके कुल में अच्छी आत्मा ही आएगी बच्चे, झगड़ाखोर अथवा गुंडे आत्मा नहीं आएगी, प्रेत आत्माएं नहीं आएगी, दिव्य आत्माएं आएगी। जयराम जी की। अगर आपके घर किसी बालक का जन्म होता है तो डॉक्टरों को, नर्सों को कह दो कि धीरज रखो, फटाक से उसकी नाड़ छेदन मत करो। 10 महीने आराम से बच्चा रहा है, जिस नाभि से उसने खाया पिया जीवन बनाया, एकाएक उस पर शैल क्रिया होती, उसको पीड़ा होती और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, उसको भय घुस जाता है तो कर्नल जर्नल होने के बाद भी डर तो बना रहता है। जरा पत्ता जरा चूहा गया तो टुन जैसी मोटी माई भी तपेली गिरा देती, क्यों कि जन्म जात उसको भय घुसा है। अब तुम्हारे साथ जो अन्याय हो गया सो हो गया, लेकिन तुम्हारे घर जो भी बालक आए तो नर्स और डॉक्टर पर चौकन्नी नजर रखो कि वे जल्दी से उनकी नाभि छेदन न करे। 4-5 मिनट ब्रेक लगाए ताकि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए, फिर नाड़ी काटेंगे, ड्यूटी का माँ के साथ का जो संबंध है वो कट करेंगे तो बच्चे को पीड़ा नहीं होगी। दूसरी बात, बच्चे के मुंह में संसार का कुछ भी जल या कुछ भी दूध आदि जाए उसके पहले बच्चे की जीभ पर 1 ग्राम शहद और 3 ग्राम घी मिश्रण करें और सोने की शलाका से बच्चे की जीभ पर ओम लिखेंगे तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पूरे कुल खानदान की अपेक्षा अच्छा होगा, तेजस्वी होगा। तीसरी बात, बच्चे के कान में संसार की गड़बड़ पड़े उसके पहले उसके कान में ओम तू अमर आत्मा है, ओम तू चैतन्य है, ओम तू परमात्मा का सनातन अंश है, ओम तू परमात्मा का प्रिय पुत्र है, ओम तू मुक्तात्मा है। ऐसे मधुर वचनों से 7 बार ओम सहित शुभ चिंतन उसके कान में डालो। उस बच्चे को तुम लाखों करोड़ों रुपया न दे पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आते समय उसको तुमने जो दे दिया वो जहां भी रहेगा सुखी रहेगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, वो पुरुषार्थी भी होगा और ईश्वर में आस्था वाला भी होगा। तो श्री विजय विभूति तो उसके पीछे पीछे घूमेगी। आज जन्मते ही बच्चे को बेचारे को ऑपरेशन, इंजेक्शन, ये वो, उसके हाथ ऐसा वैसा कर दिया, बस मानो कैसे मानो उसने जन्म लिया कि अपराध किया। इतनी परेशानी से वो बेचारे गुजरते नहीं। उनका आत्मिक तेज बढ़े, आत्मिक शक्ति बढ़े, अंतर आत्मा का सामर्थ्य आए उनके जीवन में, ऐसा करना आप लोग। गीता के 7वें अध्याय का पाठ पितरों के लिए और आने वाले बच्चों के लिए जो बताया वो 8वां अध्याय आता है
अक्षर ब्रह्म। ये संसार और संसार की वस्तु सब क्षर है, अक्षर क्षर न होने वाला, नष्ट न होने वाला आत्मा परमात्मा ब्रह्म है। इस प्रकार का ज्ञान, दिव्य ज्ञान 8वें अध्याय में आता है। 9वें अध्याय में राज विद्या राज गुह्यम, दुनिया की तमाम विद्याएं हैं, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान को पवाने वाली विद्या सब विद्याओं की राजा है। और ये गुह्य गुप्त से गुप्त है, सरल से सरल है और प्रत्यक्ष फल देने वाली है, धर्ममय है और करने में सुगम है। इस प्रकार का वर्णन आता है इस राज विद्या 9वें अध्याय में। फिर 10वां अध्याय आता है भगवान की विभूति योग। 10वां अध्याय के बाद 11वां अध्याय आता है विश्व रूप दर्शन। अर्जुन को अनेक रूपों में श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। 12वां अध्याय भक्ति योग का आता है, भक्त कैसा होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी है। वह भक्त और योगी सतत संतुष्ट होता है। भक्त कैसा होना चाहिए? अद्वेष्टा, किसी प्राणी के प्रति हृदय में द्वेष न रखे। द्वेष जिनके लिए रखते हैं वो तो कहीं घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन हम द्वेष से अपने हृदय को खराब कर लेते। जो हो गया देरानी में, जेठानी में, सासू में, बहू में, पड़ोसी में, अड़ोसी में, थोड़ी देर के बाद फिर अपने हृदय को स्वस्थ कर लो। सासू के लिए गांठ मत बांधो, बहू के लिए गांठ मत बांधो। जैसे कंजूस आदमी, पापी आदमी पैसों को गांठ बांधता है, जीते जी अच्छा काम नहीं करता, मरते समय सब बर्बादी की तरफ चला जाता है। ऐसे जो द्वेष करता है वो जीते जी आनंद को नहीं पाता है और मरने के बाद तो उसका तन और मन बर्बादी के रास्ते धकेला जाता है। इसलिए कृपा करके अपने जीवन को नरक के तरफ नहीं, अपने जीवन को राग और द्वेष की भट्ठी में न झोंको, अपने जीवन को प्रेम, आनंद और माधुर्य के तरफ ले आना। विश्व रूप दर्शन के बाद भक्ति योग आता है 12वां अध्याय। भक्ति योग में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री, अपने से श्रेष्ठ पुरुष हो, ईश्वर के रास्ते जाते हो तो प्रयत्न करके उनके पास जाए, उनसे मित्रता करें। अपने से छोटे हैं तो उन पर दया करके उनको ईश्वर के रास्ते लगाएं। मैत्री करुणा एवच, फिर मैत्री भी करो श्रेष्ठ पुरुषों से और छोटों पर करुणा करो। नौकर है, नौकरानी है तो वो भी मनुष्य है, वो भी आखिर उन पर थोड़ी करुणा करो। उनके गलती हो जाएगी तो उनको दंड तो दो, लेकिन हृदय में उनकी भलाई सोचकर, उनका कल्याण सोचकर, छोटों पर करुणा और बड़ों के आगे नम्रता और बराबरी वालों के साथ मित्र भाव करोगे तो तुम्हारा व्यवहार सुंदर होगा, सुखी रहोगे। मैत्री करुणा एवच, ये तो करो, लेकिन जब ऐसा तुम्हारा बढ़िया व्यवहार होगा तो फिर कहीं ममता में न फंस जाओ। इसलिए युद्ध के मैदान में उस कन्हैया ने कह दिया निर्ममो निरहंकार, ममता भी मत करना और अहंकार भी मत आने देना, तो फिर तुम्हारी भक्ति अखंड हो जाएगी। ये 12वें अध्याय में विस्तार से बात आती है। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग आता है। शरीर खेत है, जैसे खेत में जैसा अन्न डालते हैं ऐसा आता है, जैसा बीज ऐसा फल, ऐसे इस शरीर रूपी क्षेत्र में जैसे कर्म करते देर सबेर परिणाम ऐसे आते। लेकिन शरीर रूपी खेत है, किसान में और खेत में फर्क है। खेत किसान नहीं हो सकता और किसान खेत नहीं बन सकता, है ना, फासला है ना। सेठ दुकान नहीं बन सकता और दुकान सेठ नहीं होती। ऐसे शरीर तुम्हारा क्षेत्र है, लेकिन इसको जानने वाले तुम क्षेत्रज्ञ हो। तुम अपने को क्षेत्रज्ञ की जगह में जानो और इस क्षेत्र को संयम से, सदाचार से चलाओ। इस प्रकार का विस्तार से ज्ञान भरा है 13वें अध्याय में। 14वें अध्याय में गुणातीत विभाग योग है, 3 गुणों से अतीत होने की उसमें प्रेरणा दी। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है
और 16वां अध्याय देव असुर संपदा, दैविक स्वभाव, अच्छे लोगों का स्वभाव, सात्विक संपदा, और दैत्य जो भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते, दूसरों को सताते, ऐसों की दुर्गति होती है, और ईश्वर को मानते और सबका भला चाहते, ऐसों की सदगति होती है। इस प्रकार देव असुर संपदा विभाग योग आता है। 70वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग की बात कही। सात्विक श्रद्धा होती है, उसमें चाहे भगवान और संत के बारे में कितना भी अपने को विघ्न बाधा है, तभी भी वो श्रद्धा हिलती नहीं है, डिगती नहीं है। राजसी श्रद्धा में मन माना काम भगवान ने, गुरु ने कर लिया तो अच्छे हैं, और जरा सा इधर उधर हुआ या मन को जरा दबाया या भड़ाई किया तो भगवान पर से भी श्रद्धा डगमग हो जाएगी, गुरु पर से श्रद्धा डगमग हो जाएगी। तो राजसी श्रद्धा वाले डगमग होते हैं, सात्विक श्रद्धा वाले दृढ़ रहते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले तो बिल्कुल स्वार्थ की पुतली होते हैं। ऐसे तामसी श्रद्धा वाले तो इष्ट देव और गुरुदेव के सिर खपाऊ होते, बड़े बेईमान लोग होते। तामसी श्रद्धा, बस अब उसका वर्णन करने के लिए अपने पास समय नहीं। ऐसे 3 प्रकार की श्रद्धा की बात आती है, श्रद्धा त्रय विभाग योग। और 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास की बात आती है। उसमें संजय कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ ईश्वर का अवलंबन है वहाँ बुद्धि का दृढ़ निश्चय है, और जहाँ श्रेष्ठ का अवलंबन नहीं है वहाँ बुद्धि लड़खड़ाने लगेगी, ध्रुवा नीति नहीं होगी। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, गीता में 18 अध्याय। पहले स्कंद में परीक्षित का प्रश्न, भगवान लीला अवतार आदि की कथा, सूत शौनक का संवाद और परीक्षित का अनशन आदि बात आती है। दूसरे अध्याय में परीक्षित के प्रश्न का उत्तर और लीला अवतार की कथा आती है। तीसरे अध्याय में उद्धव विदुर आदि जय विजय को श्राप मिलता है, भगवान के पार्षद हैं, लेकिन संतों को न पहचानने के कारण संतों को भगवान के दरबार में नहीं जाने दिया। तो जय विजय को भगवान का द्वारपाल होने के बाद भी अभी द्वैत बुद्धि बनी है, तुम भगवान के द्वारपाल होने के काबिल नहीं हो। भगवान सनकादि ने उनको श्राप दे दिया। भगवान नारायण ने कहा संत जो करते हैं ठीक करते हैं, वही जय विजय शिशुपाल और कंस होकर आए, वही जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप होकर आए, वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण होकर आए। ये भगवान के 2 द्वारपाल थे जय विजय। भगवान के पास जाने के बाद भी अगर संत की महिमा का पता नहीं है तो 3 बार राक्षस का जन्म लेना पड़ता है। ये भागवत का सिद्धांत समझे, ताकि जीते जी संत महात्माओं का फायदा उठाए। ज्ञानेश्वर जैसे विभूति को मूर्खों ने सताया था, एकनाथ जी जैसे महापुरुष को अभागी निंदकों ने सताया था। ज्ञानेश्वर जैसे महाराज, एकनाथ जैसे महाराज, तुकाराम जैसे महाराज के लिए अभागे लोगों ने कुछ का कुछ बका और कुछ का कुछ किया, लेकिन अभी भी इस बुद्धिमान लोग तो तुकाराम महाराज की जय कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पे प्रणाम कर रहे हैं, एकनाथ जी का भागवत पढ़ के आनंद और पुण्य कमा रहे हैं। संसार तो उन्हीं महापुरुषों को मानता आया है, मानता रहेगा, जिन पुरुषों ने अपने चित्त को परमात्मा में लगाया है। लेकिन निंदक लोग हर युग में होते हैं, हर समय में होते हैं। अफवाहखोर, ईर्ष्याखोर, निंदाखोर लोग साधारण आदमी को तो नहीं छोड़ते, लेकिन भगवान और छोड़ते। कृष्ण की भी निंदा करने वाले करते थे, और राम जी को भी कलंक लगाने वाले धोबी उस जमाने थे। तो इस कलयुग में अगर तुम पर कोई कलंक लगा दे या आरोप कर दे तो तुम अपने चित्त को कभी विवल मत करना। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ा, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हों, लिए तीर हाथों में बहादुर सबको हटाता चला जा, बहादुर सबको हटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने
आगे बढ़ाता चला जा। भले आज तूफान उठ करके आए, भले आज तूफान उठ करके आए, भले आज तूफान उठ करके आए, भले आज तूफान उठ करके आए। बला पर चली आ रही हो बलाएं, बला पर चली आ रही हो बलाएं। युवा वीर है धनधनाता चला जा, युवा वीर है धनधनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम। तू सैनिक है, बॉर्डर पर है तो कदम आगे बढ़ा, साधक है तो भी आगे बढ़ा, समाज सेवक है तो भी कदम आगे बढ़ा, और भारत के डिफेंस में है तो भी कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक। प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक। तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, तू संदेश सुख का सुनाता चला जा। तू संदेश भारत का सुनाता चला जा, तू संदेश भारत का सुनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। युवा वीर है धनधनाता चला जा, युवा वीर है धनधनाता चला जा। भारत का वीर है धनधनाता चला जा, भारत का वीर है धनधनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं। लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हैं, बॉर्डर पर तीर हाथों में वैरी खड़े हैं। बहादुर सबको मिटाता चला जा, बहादुर सबको मिटाता चला जा। युवा वीर है धनधनाता चला जा, युवा वीर है धनधनाता चला जा। भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा, भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। भले आज तूफान उठ करके आए, भले आज तूफान उठ करके आए। बला पर चली आ रही हो बलाएं, बला पर चली आ रही हो बलाएं। युवा वीर है धनधनाता चला जा, युवा वीर है धनधनाता चला जा। भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा, भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। वीर शिवाजी को 12 वर्ष की उम्र में उसके पिता ले गए, बीजापुर नरेश को बेटा प्रणाम करो। वीर शिवा ने हाथ तो नहीं जोड़े, सिर तो नहीं झुकाया, लेकिन आंख की पलकें तक नहीं गिराई। शाहजी घबराए। बीजापुर का बादशाह देख रहा है कि एक छोटा सा लड़का इतना निर्भीक होकर खड़ा है, उसको अपने अहम पर चोट लगी, जरा आग बबूला हुए जा रहा था। शिवाजी के पिता कहते हैं, राजा साहब माफ करो, बच्चा है, मैं इसको जरा समझा बुझा के फिर आपके पास ले आऊंगा। वीर शिवा को घर ले गए, समझाया कि राजा को प्रणाम। पिताजी, मेरा सिर तुलजा भवानी के आगे झुकेगा, माता पिता और संतों के आगे झुकेगा, इन बदमाशों के आगे मेरा सिर नहीं झुकेगा। 12 वर्ष का वह वीर शिवा बोलता है। और समय पाकर शिवाजी जब तेजस्वी हुए और मुगलों को दिन के तारे दिखाए, तब वो बीजापुर नरेश शिवाजी को आमंत्रित करता है, मैं तुम्हारा दास, मैं तुम्हारा खंडिया राजा। शिवाजी, वीर शिवाजी हाथी पर बैठ के आ रहे हैं और वो थाल लेकर उनके स्वागत में इंतजार कर रहा है। हे वीरता की लोली दे अपने बच्चों को माँ।
दुर्बल मत बनाओ, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी। उधर मत जा, हुआ है, इधर मत जा, पुलिस पकड़ जाएगी, उधर मत जा, बाबा जी आ रहे। ऐसे करके बचपन में बच्चों की दिल कमजोर मत करो। जीजाबाई की नाई और शिवाजी के जो संस्कार देने वाले शिक्षक थे, ऐसे अपने बालकों को वीरता के और संयम के संस्कार दो। वीरता के संस्कार दोगे और पान पराग खाते रहेंगे तो क्या वीरता आएगी बताओ? वाइन पीते रहेंगे, चाय पर चाय ठांसते रहेंगे तो। इसलिए सुबह नाश्ते पानी में भी सात्विक भोजन, बासी ब्रेड और चाय सत्यानाश कर दिया। ताली बजाते तो होलसेल में, परचूरन धंधा हम नहीं करते। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद सूत शौनक संवाद, परीक्षित का अनशन, सुखदेव जी का आगमन और सुखदेव जी को आते देखकर परीक्षित उठ खड़े हुए। राजा महाराजाओं ने परीक्षित सहित उन्होंने आदर सत्कार किया। संत पुरुष का सोने के सिंहासन पर बिठाया, यथा योग्य पूजा करके फिर परीक्षित ने प्रश्न किया है और उस प्रश्न का उत्तर स्वरूप में दूसरे स्कंद का आरंभ होता है। फिर तीसरे स्कंद में जय विजय को श्राप, देवहूति, कर्दम, विवाह, विदुर, मैत्री, सनकादि आदि की कथाएं और भी कुछ मंगलकारी, कल्याणकारी, ज्ञान वैराग्य भरने वाली, मुक्ति देने वाली कथाएं आती है। चौथे स्कंद में मुख्य रूप से ध्रुव की वनगमन की कथा आती है, ध्रुव का विवाह, युद्ध, राजा वेण की, अंग की, पृथु राजा की कथाएं आती है। ऐसे से राजा भी आखिर काल के गराल में चले गए। जिनके बड़े प्रताप थे तो आजकल के आदमी भी कब तक रहेंगे? इस प्रकार का विवेक जगाकर मौत मारे उसके पहले अपना काम बना लेना चाहिए। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत, अग्निध्र, नाभि, ऋषभ देव भगवान की और भरत राजा की कथा आती है कि राजा भरत जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसे प्रतापी राजा भी अंत में राजपाट की व्यवस्था करके एकांत में भजन करने को गए और फिर उनकी आगे की यात्रा में रघुगण राजा को उपदेश दिया और स्वयं परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके मुक्त आत्मा